Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So this is the third topic of the chapter aldehyde and ketone. Structure के बारे में हम पढ़ेंगे. So the carbon and oxygen in the carbonyl group present in aldehyde and ketones consist of a sigma bond and a pi bond. Both carbon as well as oxygen of the carbonyl group are sp2 hybridized. अब जो कार्बोनाइल कार्बन है जो कि दोनों अल्डिहाइड्स एंड कीटोन में मौजूद होता है, सी डबल बॉन्ड ओ जो है, ठीक है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं. कार्बन की जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बनते हैं. तो एक हाइड्रोजन या कार्बन के साथ sp2 सिग्मा ओवरलैप करता है. अगर हाइड्रोजन है तो sp2s सिग्मा ओवरलैप होगा, और अगर कार्बन है अल्काइल ग्रुप है तो फिर sp2 sp3 सिग्मा बॉन्ड आपके पास बनेगा. सिमिलरली यहां पर भी sp2s in case of hydrogen and sp2 sp3 sigma bond in case of alkyl group बनेगा. जबकि ऑक्सीजन का एक sp2 जो है कार्बन के sp2 के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना लेता है. अब ऑक्सीजन भी चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें भी तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. तो एक sp2 तो कार्बन के एक sp2 के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जबकि दो sp2 जो कि यहाँ पे डायग्राम में मौजूद नहीं है उनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का अनपेयर्ड अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, जबकि एक कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा. तो ये दोनों आपस में पाई ओवरलैप साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं. इसका हम यहां से अगर स्ट्रक्चर ये वाला देखें तो यू कैन लुक ओवर हियर कि ये जो आपको शेडेड जो ऑर्बिटल्स आपको नजर आ रहे हैं ये कार्बन है. तो कार्बन का एक शेडेड ऑर्बिटल ये है, एक है. तो ये तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जबकि ये अनशेडेड जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इट इज बेसिकली द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन. जबकि ऑक्सीजन का अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का ये और ये वाला ये तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जबकि ये एक आपके पास p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख लें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगा. सो ये आप देखें, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सही है, 8. तो 1s2 2s2 2p4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है. तो 2p4 आप देखें तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2px में होंगे, एक इलेक्ट्रॉन 2py में है, जबकि एक 2pz में है. तो जब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक s और एक 2p ये आपस में मिक्स होंगे. तो sp और p यानी py px और 2s ये आपस में मिक्स हो जाएंगे. तो ये तीन आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे. तो जब आपके पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे तो इसमें आप देखें एक ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड है, दूसरा ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड है, जबकि तीसरा हाफ फिल्ड है, राइट. तो जब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे तो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. इसमें एक जो लोन पेयर है एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ जाएगा, दूसरा लोन पेयर दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ जाएगा, जबकि तीसरा जो py में आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था अनहाइब्रिड क्या कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो था, ठीक है, वो इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ जाते हैं. तो वो कार्बन के इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है, क्योंकि कार्बन का जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तीनों जो है ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं. तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो है अकॉर्डिंग टू VBT ये ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि ये और ये दोनों कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेंगे. तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में आपके पास आ जाएंगे. एज यू कैन सी ओवर हियर ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होंगे. अब बात रह गई pz की. तो pz आपके पास अनहाइब्रिडाइज रह जाता है, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं. सही है. तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेने की वजह से ये हाइब्रिड बन जाते हैं. इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं आपके पास, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं. सही है. जबकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो सिग्मा बॉन्ड बना लेता है. अब ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो है बाइलोब स्ट्रक्चर इधर एक आ जाता है, एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वो कार्बन के साथ आ जाता है. दोनों की जो ओरिएंटेशन है कुछ की सेम होगी, ठीक है. इधर भी 2pz है और कार्बन के साथ भी pz वाला ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज होगा. तो ये साइड वाइज ओवरलैप कर लेंगे. तो साइड वाइज ओवरलैप की वजह से इसमें क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैप की वजह से एक पाई बॉन्ड बन जाएगा. तो आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड ये बन जाता है इन केस ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन. ठीक हो गया. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर
अब देखें द 3 एटम्स अटैच्ड टू कार्बन लाइन इन अ प्लेन विद बॉन्ड एंगल्स अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। अब कार्बन चूंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इनका बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली 120 डिग्री होगा। द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ ए p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद अ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कार्बन और ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल्स हैं अनहाइब्रिड उनके साइड वाइज ओवरलैप की वजह से बनेगा। देयर आर 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, और ऑक्सीजन के साथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होंगे। द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड distance is 1.23 एंगस्ट्रॉम, shorter than CO bond distance in alcohols and ether 1.43 एंगस्ट्रॉम। अब जो यहाँ पे CO बॉन्ड लेंथ है वो 1.23 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अल्कोहल में CO बॉन्ड डिस्टेंस और ईथर में CO बॉन्ड डिस्टेंस जो था वो 1.43 एंगस्ट्रॉम था। तो ऑब्वियसली चूंकि अल्कोहल और ईथर में CO जो है वो सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड लेंथी होता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब बॉन्ड ऑर्डर आपके पास इतना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ जो है वो शार्टर होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड के लिए आपके पास जो बॉन्ड लेंथ है वो शार्टर होगा, जबकि सिंगल बॉन्ड के लिए जैसे कि अल्कोहल में है या ईथर में है वो लेंथी बॉन्ड होगा 1.43। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। थैंक यू वेरी मच।